हाँ भाई। हैप्पी टीचर्स डे सर। हाँ सर थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे। हाँ थैंक यू। हैप्पी मैं टीचर्स ऑडिबल डे हूँ आप सर। लोगों को? ठीक है। सर तो ठीक है, अभी कुछ लोगों का डाउट था टेक्स्ट आया था, मैंने कहा ठीक है अभी कुछ देख लेते हैं अगर होगा तो। बताओ भाई, क्या डाउट है तुम्हारा? प्रियांशु तुमने बोला था ना। सर मेरे को सफिशिएंसी का थोड़ा कॉन्सेप्ट सर समझ नहीं आया। हाँ, जो क्या समझ बस नहीं आया? एस्टिमेटर होता है ना, सर मतलब जैसे क्लास में सर समझा रहे थे, हमारा मेरा बीएससी का डाउट है। हम्म। तो मतलब हमको पढ़ाए थे कि लाइक अगर जो मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर आ जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, किसका तो हम कंडीशनल लोग उसको प्रोबेबिलिटी? मतलब उससे अगर हम लोग चेक कर रहे हैं कि एक्स बार या समेशन एक्स आई जो भी है सफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो तुम्हारे तो पास पिछले साल के रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस है मेरा? ये सर है। तो उसको काहे नहीं देखते हो? हम्म। उसमें पढ़ा रखा है ना मुझे मैंने। एक कॉन्सेप्ट पे डाउट था तो मैं आपको इसलिए कॉल हाँ मतलब बताओ पूछा। बताओ क्या डाउट है, जो डाउट तब होंगे जब चीजें क्लियर होंगी तुम्हें, तो डाउट तब आते हैं, वरना सारा पूरा टॉपिक अगर आता ही नहीं है फिर तो दिक्कत है। बताओ क्या पूछना चाह रहे हो? अगर चलो मैं बोलता हूँ, मान लो x1 x2 xn, इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग सी डी एफ थीटा, अभी के लिए मान लो सी डी एफ एफ हाँ एक्स सर। थीटा एक्स है। तो क्या बोलते हैं, टी कोई एस्टिमेटर है, लेट से टी x1 x2 का कोई फंक्शन है ना, टी बोलते हैं दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, सो दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो सफिशिएंट एस्टिमेटर है फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है, पैरामीटर की प्रॉपर्टी नहीं है। पूरे फैमिली के लिए कोई एस्टिमेटर अगर सफिशिएंट होता है तो पूरे फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सफिशिएंट होगा। इट्स नॉट फॉर थीटा ओनली, क्योंकि यहाँ थीटा से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर टी सफिशिएंट थीटा के लिए है तो टी सफिशिएंट थीटा स्क्वायर के लिए भी है, साइन थीटा के लिए भी है, कॉस थीटा के लिए भी है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सफिशिएंट है। हाँ, तो तुम क्या जानते हो? टी इज सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर द फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफ एंड ओनली इफ। क्या डेफिनेशन है इसका? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ जो x1 x2 xn तक हम्म। कंडीशनल होगा कि t इक्वल टू सम स्मॉल t जो भी। हाँ, तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2 xn गिवन t इज इक्वल टू t इज फ्री ऑफ थीटा। हाँ हाँ सर। ठीक है, देन तो सर मतलब मैं समझ गया था, लेकिन सर हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे थे लाइक क्वेश्चन था कि x1 x2 xn जो है सारे बर्नौली है, ठीक है। हम्म। तो हमको बताना था कि समय मतलब बर्नौली है t t पैरामीटर के साथ। हम्म। तो हमको बताना है कि समेशन xi जो है वो इसके लिए वो हो जाएगा सफिशिएंट हो जाएगा। हम्म। तो सर हम इसमें जब कंडीशनल निकालते हैं तो हम्म। वो तो होगा कि कंडीशनल गिवन होगा कि समेशन एक्स इक्वल टू सम एक्स होता है। तो क्यों तुम यहाँ डेफिनेशन क्यों लगा रहे हो? तुमने थ्योरम पढ़ा, न्यूमन फैक्टराइजेशन थ्योरम? जब जो क्वेश्चन हम 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं 20 मिनट क्यों लगाएंगे हम? क्यों ये डेफिनेशन यूज करके 20 मिनट लगाएंगे हम, जब 2 मिनट के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? तो तुम पढ़ो ना, वही तो बोल रहा हूँ। तुम्हारा टॉपिक ही जीरो है नहीं सर तो मतलब तुम्हें डाउट कैसे आएगा? बीएससी का है तो हम लोग को हाँ तो तो ऐसे ही उसके लिए करना मैं है ना तुम्हें बता रहा हूँ ना, जी। मैंने सब लोग को बोला है कि जब जो रिकॉर्डेड बैच वाला तुम अभी ज्वाइन किए थे, जो रिकॉर्डेड है उसमें देखो जैम 2024 का जो पूरा सिलेबस है उसका रिकॉर्डेड अपलोडेड है, ठीक है ना? तो जी सर। जैम 2024 के जो फुल सिलेबस रिकॉर्डेड लेक्चर, उसमें 2 बैच था, बैच 1 बैच 2। तो उसमें जाके किसी भी बैच का रिकॉर्डेड लेक्चर खोलो, जाके देखो उसमें सफिशिएंट एस्टिमेटर जहाँ मैंने पढ़ाए हैं ना, एक बार बस गो थ्रू हो जाओ, एक लेक्चर में ही कंप्लीट हो गया होगा ये। तो वहाँ जाके देखो कि ये डेफिनेशन से तुम करोगे ना इससे, तो बहुत टाइम लगेगा और इतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं एग्जाम में। तो वाई डू वांट टू गो? अब तुम्हें उसके लिए जानना है कि व्हाट इज अ न्यूमन फैक्टराइजेशन थ्योरम, और जैसे इससे। फैक्टराइजेशन थ्योरम जानता हूँ, वो हाँ जो हम क्या लोग होता दो है? पार्ट बना देते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा तो और एक में बस थीटा वाला रह सो जाता है। x1 x2 xn जैसे आपके पास है एफ थीटा एक्स है या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन थीटा ले लिया, सो लाइक्लीहुड फंक्शन को क्या लिखते हो?
हेलो। हाँ, क्या लिखते हो लाइक्लीहुड फंक्शन को? ये तो याद नहीं है अभी। हाँ, देख के बताओ, बुक देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं। तो एक पूरा टॉपिक मिनट। थोड़ी पढ़ाऊंगा डाउट क्लास में। डाउट क्लास का मतलब छोटे छोटे डाउट नहीं बताने सर, हैं। मैं टॉपिक नहीं पूछ रहा था, लाइक सर मैं बस पूछ रहा था इसको फिर करते कैसे सॉल्व। हाँ, तो वही। कंडीशनल से जब तो करना होगा उसके तो लिए तुम्हें कैसे एक तो करें। पहले सजेशन दूंगा कि जाके इसके ये वीडियोस देख के कंप्लीट करो, कि जो जैम 2024 के रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें सफिशिएंट एस्टिमेटर जाए कंप्लीट करो, तब जाके वहाँ आएगा। क्योंकि डाउट मतलब डाउट के क्वेश्चंस हैं तो सॉल्व, इसमें क्या ही है, तुम लाइक्लीहुड फंक्शन को लिखो। अब तुम्हें जब थ्योरम पता ही नहीं है तो तुम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? क्वेश्चन वो बच्चा सॉल्व कर पाएगा ना जिसको ठीक से थ्योरम पता है क्या है, तभी तो क्वेश्चन। तुम्हें थ्योरम ही नहीं पता है तो कैसे नहीं सॉल्व सर, मैं करोगे? भी तो मल्टीवेरिएट तक पढ़ा हूँ तो, हम्म। लेकिन क्लास में करा रहे थे तो समझ नहीं आया इसलिए आपको पूछ रहा था। हाँ, मैं समझ गया, कॉलेज में करा रहे थे। अरे भाई, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि हाँ सर। तुम्हारे पास ऑप्शन है ना यहाँ पे देखने का। जैसे तुम्हें पता है कि यस सफिशिएंट सर। एस्टिमेटर क्या है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जैम 2024 वाले वीडियो में, क्योंकि मैं 1 घंटे सफिशिएंट पढ़ाया हूँ वहाँ पे, तो अभी मैं 1 घंटे थोड़ी तुम्हें ये पढ़ा सकता हूँ डाउट क्लास में, ये नहीं चीज़ है। सर तो, नहीं सर तो समझ उसके लिए गया। आपको यहाँ पे जाके रिकॉर्डेड कोर्स देखना पड़ेगा, जो हमारा सफिशिएंट एस्टिमेटर का जो जैम 2024 के लेक्चर्स हैं उसमें जाके देखो। अभी के लिए बता देता हूँ, इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा। वो है, अब पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट होता तो मैं बता दूं मैं इस पॉइंट पे क्या डाउट है। तुम्हारा पूरा क्वेश्चन में ही डाउट है कि तुम्हें यही नहीं पता कैसे सॉल्व करने हैं। तो देखो, इसमें इसके अगर इसमें लाइक्लीहुड फंक्शन क्या आएगा, x1 x2 xn बर्नौली p है। सो व्हाट इज द लाइक्लीहुड फंक्शन हियर? x1 x2 xn इट इज बर्नौली p। तो यहाँ पे pmf क्या होता है बर्नौली का? यस सर, पी टू के पावर में 6 हो सो जाएगा। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा इसका? तो लाइक्लीहुड तो मैं नहीं पढ़ा हूँ अभी। फिर अब कैसे पढ़ाऊंगा तुम्हें? तुम्हें टॉपिक पढ़ाना पड़ जाए, तुम्हें यही नहीं पता, लाइक्लीहुड फंक्शन पता है नहीं तो सर मैं कैसे ठीक है, पढ़ाऊँ? मैं फिर वो लेक्चर देख लेता हूँ, हाँ, मेरे को आइडिया एग्जैक्टली। नहीं था, मैं आपको बस डाउट का पूछ ले रहा मतलब था है कि कि क्लास टू में द बताएंगे। पॉइंट डाउट, टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा डाउट क्लास में, है ना, ये कोर्स में पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए आपको जैम 2024 का रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, अगर उसमें कुछ समझ ना तब पूछो। यही क्वेश्चन में इससे भी सॉल्व हो जाएगा और इससे भी सॉल्व हो जाएगा, दोनों ही सॉल्व हो जाएगा। थ्योरम से भी हो जाएगा अच्छा सर, मतलब, ये वाला उससे। मेथड भी उसमें पढ़ाए हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल, इससे भी शुरू में यही क्वेश्चन लोग कराते हैं। बुक में भी सॉल्व एग्जाम्पल यही वाला होगा, कोई भी बुक खोलोगे ना, जैसे आप बीके रोहतगी चाहे अच्छा कैसेला बर्गर चाहे गुप्ता कपूर, तो इसी क्वेश्चन को उसने इस डेफिनेशन से कर रखा होगा। और सर, हम एक बार बता सकते हैं कि कैसे करते हैं पहला डेफिनेशन से? हाँ, करो ना। मतलब फैक्टराइजेशन छोड़ दीजिए, बस वो बता दीजिए, मैं फिर लेक्चर देख लूँगा। तो इसमें जो है, यहाँ पे अगर तुम फाइंड करोगे x1 इज इक्वल टू x1 एंड सो ऑन, मान लो xn इज इक्वल टू xn गिवन t क्या है तुम्हारा? समेसन एक्स आई। सो टी इज समीकरण इक्वल x टू टी ले लिया मैंने, चलो। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है? the intersection divided by probability t equal to t। ये है। अब बताओ इन दोनों यस में सर। इंटरसेक्शन क्या है? ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा। सो मान लो अगर ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है? ए क्या हो जाएगा? ए के हो जाएगा। अब तुम ये पहचानो कौन किसका सबसेट है यहाँ पे। सर मेरे को इसमें चीज़ पूछना था, लाइक t इक्वल टू टी गिवन है, हम्म। तो वो कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं डालेगा x1 x2 पे? लाइक मैं अगर बोल दे रहा हूँ सम इक्वल टू 5 है, तो इस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं डालेगा कि एक जी, बार में? तो ये जो स्मॉल टी जो लिया हुआ है ना, स्मॉल टी इज द सम ऑफ स्मॉल एक्स साइज आई फ्रॉम 1 to n, ये लेना पड़ेगा, तब जाके इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा। अगर मान लो टी जो है इक्वल नहीं है समेसन एक्स आई के, तो इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाएगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि टी तो हाँ सर। समेसन एक्स आई है ना। तो यहाँ एक यस रेस्ट्रिक्शन ये हो गया कि सर। स्मॉल टी हैज़ टू बी समेसन ऑफ स्मॉल एक्स साइज। और अगर स्मॉल टी समेसन एक्साइज हो गया ना, सो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। क्योंकि जब समेसन एक्साई मैं बोल रहा हूँ टी है ना, यस सो सर। मीन्स यहाँ पे जो ये टी, दिस कैपिटल टी इज व्हाट, कैपिटल टी समेसन एक्साइज, कैपिटल एक्साई है यहाँ पे। तो कैपिटल एक्साई के पास बहुत सारे चॉइसेस हैं जिसका सम स्मॉल टी हो सकता है, लेकिन दिस इज द ओनली वन पॉसिबल चॉइस। तो कहने का मतलब ये मैं बता देता हूँ
कि न्यूमरेटर हो गया x1 इज इक्वल टू x1, x2 is equal to x2 and so on, xn is equal to xn. So a intersection b is a, so ये a सेट है, ये b सेट है, and a is a subset of b. ये एक पर्टिकुलर सबसेट है, x1 x2 xn को हमने t फिक्स कर दिया. सो समेसन x1 x2 xn ये कैपिटल समेसन xi है, दिस इज इक्वल टू समेसन स्मॉल xi. तो ये एक पर्टिकुलर केस है इसका, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर केस ये लिखा हुआ है कि इस केस में सम ये होगा, तो इंटरसेक्शन ये आ गया, प्रोबेबिलिटी टी इज इक्वल टू टी आ गया. अब बताओ मुझे, चूंकि रैंडम सैंपल है मतलब ये आईआईडी है, आईआईडी है तो इंडिपेंडेंट है, तो न्यूमरेटर को खोल दो, x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2, xn इज इक्वल टू xn. अब बताओ इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रैंडम वैल्यू बन जाएगा. सो ये तो t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे, समेसन xi का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल n कॉमा p. सो व्हाट इज पीडीएफ ऑफ, क्या प्रोबेबिलिटी होगी t बराबर t की, डेंसिटी p की पावर t क्यूब n - t. और न्यूमरेटर को खोलो, न्यूमरेटर क्या होगा, x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, बर्नौली p, तो ये बनेगा p की पावर x1 1 माइनस p की पावर 1 माइनस x1. अगला ऐसे ही बनेगा p की पावर x2 1 माइनस p की पावर 1 माइनस x2, चलता रहेगा. फिर लास्ट होगा p की पावर xn 1 माइनस p की पावर 1 माइनस xn. इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर है n चूज t, p की पावर t 1 माइनस p की पावर n माइनस t. न्यूमरेटर को बोलो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, p की पावर समेसन एक्स आई, हाँ 1 माइनस n माइनस समेसन एक्स आई, और समेसन एक्स आई इज टी ओनली. मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ये है कि t इज द समेसन एक्स आई, स्मॉल t. सो ये हो गया, और यहाँ से है n चूज t p की पावर समेसन एक्स आई, क्योंकि t समेसन एक्स आई ओनली, एंड 1 माइनस p n माइनस समेसन एक्स आई. सो ये और ये कट गया दोनों, तो बचा क्या, अब बताओ इसमें कहीं पैरामीटर आया है कहीं पे, दिस इज फ्री ऑफ p. और इससे ये प्रूव हो गया कि t जो मैंने समेसन एक्स आई लिया था, दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ p. तो ये तब यहाँ पे दो केस था, यहाँ पे एक केस मैंने एक केस कंसिडर किया. देखो यहाँ से मैंने जो सॉल्व किए हैं, सो जो मैंने कैलकुलेट किया वो ये किया, x1 इज इक्वल टू x1 एंड सो ऑन, xn इज इक्वल टू xn गिवन t इज इक्वल टू t. इसमें दो केस आया, एक जो तुमने देखे हैं वो ये था, n चूज t कब, जब स्मॉल t स्मॉल समेसन xi का सम है, और जीरो आएगा जब t इक्वल नहीं है समेसन. इन दोनों केस में जो तुम कह रहे थे ना 5 दे देंगे, तो 5 दे दो, 6 दे दो, 10 दे दो, तो या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, या तो ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, यही ना, वही केस है. तो इन दोनों केस में ये फ्री ऑफ थीटा आएगा, फ्री ऑफ पी आ जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज सफिशिएंट. हो गया. वैसे मेरे को वही पता नहीं था, ऐसे टी समेशन एक्सआई वो लिखा नहीं था वहाँ पे. हाँ मतलब ये हो सकता है, देखो अगर टी समेसन एक्स आई है तो ये आंसर आएगा, टी अगर समेसन एक्स आई नहीं है ना तो जीरो आंसर आएगा. उसकी वजह ये है क्योंकि वो एम्प्टी सेट, ए इंटरसेक्शन भी एम्प्टी हो जाएगा, फिर ये है वहाँ पे. और अगर टी समेसन एक्स आई है तो ए इंटरसेक्शन भी ए हो जाएगा. ये तब होगा जब टी जो है वो समेसन एक्स आई होगा, और ये तब है जब टी समेसन एक्स आई नहीं होगा, ये चीज़ है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है. तो ये हो गया डेफिनेशन से सॉल्व करना, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है. तो हम लोग ये यूज़ करने के बजाय क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज़ करते हैं ना, ये है. बाकी देखो सारे समझ आएगा, तुम एक बार वीडियो देख लोगे, इसलिए मैंने लोगों को कहा है कि जिनको जल्दीबाजी हो पूरा सिलेबस खत्म करने का, तो जैम 2024 का है. नहीं नहीं अच्छी बात है, पहले कर लोगे तो फायदा ये होगा ना, जब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा आपके बैच में एकलव्या में ना, तो आपका रिवीजन होगा, ये फायदा है ना, कि पहली बार के बजाय आप दूसरी तीसरी बार देख रहे हो. कंप्लीट किया हूँ. अच्छा तो ठीक ठाक चल. हाँ ठीक है, मल्टीवेरिएट कर लीजिए. फिर अभी लिमिट थ्योरम मैंने आज ही कंप्लीट किया है, कल भी लिमिट थ्योरम का ही डाउट क्लास है, तो आप उसको कंप्लीट कीजिए. लिमिट थ्योरम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक दिन का टॉपिक है, ढंग से पढ़ लोगे तो एक दिन में सब हो जाएगा. डेफिनेशन देख लो, वो देख लो. बाकी ठीक है, ये तो सफिशिएंट अभी डिस्कस करना है हमें, बट ठीक है, ये डेफिनेशन से हमने डिस्कस कर लिया कि ये डेफिनेशन है और ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया. बाकी भी आप कर सकते हैं, बट ये लेंदी प्रोसेस, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है. फैक्टराइजेशन थ्योरम बहुत इजीली सॉल्व कर देगा इसको. सर मैं और एक चीज़ पूछ सकता हूँ? हाँ बताओ.
सर लाइक मैं बोल रहा था जैसे आप कुछ पढ़ा देते हैं तो मैं उसका पीवाईक्यू लगा लेता हूँ, एक दो डाउट रहता है तो भेज देता हूँ, लेकिन सर फिर तो कैसे याद रखें, लाइक जो चैप्टर हो गया वो तो होके हट जाता है, फिर 2 महीना बाद उतना याद नहीं रहता, जैसे थ्योरम थोड़े भूल जाते हैं रैंडम वेरिएबल वगैरह के। हाँ, वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, जैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि रेगुलरली रिवीजन करना, तो आपको उसके लिए रेगुलरली चीज़ों को रिवाइज़ करते रहना पड़ेगा। क्योंकि भूलना सबकी है ना, वो ह्यूमन टेंडेंसी है, आपके साथ भी है, मेरे साथ भी, सबके साथ ही है। तो याद आपको तब रहेगा जब आप रेगुलरली टॉपिक्स को रिवाइज़ करते रहेंगे, तभी ऐसा होगा। तो आपको रिवीजन करने होंगे उसके लिए, ठीक है सर। है ना। पूरा सिलेबस, इतना कहता हूँ, पूरा सिलेबस को रिपीटेडली रोटेशनल बेसिस पे आप रिवाइज करते रहो, एक टॉपिक, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा खत्म हो गया, फिर शुरू से स्टार्ट करो। तो रोटेशनल बेसिस पे आप सारा रिवाइज करते रहो, दिमाग में रहेगा। और पीवाई क्यूज भी उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते रहो। तो साइकिल में कंप्लीट करते रहो सिलेबस और पीवाई क्यूज। तो 4-5 बार कम से कम साल में हो जाने चाहिए रिविजन। ये चीज़ है, सिलेबस और तो पीवाई मतलब क्यू अभी का। हम्म, कोर्स खत्म नहीं हुआ है फिर भी रिवीजन साथ स्टार्ट कर देना सकते हो, जो चाहिए। टॉपिक हो गया उसको रिवाइज करते रहो, हाँ। और बाकी वही कह रहा हूँ, अगर कंप्लीट करना हो तो जो 24 का रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको देख के आप कंप्लीट कर सकते हो, उसमें कोई वो थोड़ी है, तो गलत बात थोड़ी है, उसमें जल्दी सिलेबस कर लेंगे, अच्छी बात है। फिर जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ लाइव में, वो रिविजन हो जाएगा आपका एक टाइप का, ये है। तो ये भी तो कर सकते हैं, या जो पढ़ लिया उसी को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि सिलेबस अगले 1 महीने में या 45 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, पूरा सिलेबस। ये चीज़ है, अगले 30 से 40 दिन में। क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब डिटेल उतना है नहीं। मेनली एक डेफिनेशन, एक थ्योरम, एक डेफिनेशन, एक थ्योरम और क्वेश्चन हो जाते हैं। तो डेफिनेशन, थ्योरम, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, थ्योरम, एग्जाम्पल, ऐसे करके सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, तब कुछ खास नहीं, क्योंकि अब थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स, क्या थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स है टोटल। तो जस्ट आपको डेफिनेशन समझ, जैसे आपने डेफिनेशन समझ लिया, और उस पर बेस हमने एक एग्जाम्पल कर दिए, एक थ्योरम लिखो, उस पर बेस 2-4 क्वेश्चन कर लो, हो गया। ऐसे ही कर करके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। पुरुषोत्तम, कुछ पूछना आपको? या फिर हम ये सॉल्व करेंगे अगर नहीं है डाउट तो? सर जी। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे ये जो ऐप है मैथ स्टार्स, उसमें जी। विंडोज़ में डाउनलोड नहीं होता है। तो क्या था कि मैं जब मैं कॉलेज आता हूँ तो लेक्चर डाउनलोड करता हूँ और फिर आगे घर पे देखता हूँ, तो इसे मोबाइल पे देखना थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो वहीं पूछना था, कोई तरीका है क्या कि वेब पेज पे भी जा करके लेक्चर डाउनलोड कर ले, फिर रूम पे आके मतलब देखना क्या? नहीं, उसका तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो जो शिवा है ना, वो हमारा जो टीम मेंबर, जो 88 वाला नंबर हमारा है, इस पे बात करो, उसको टेक्स्ट करो, कॉल करो या व्हाट्सअप करो, 88 10 40 93 92, ये हमारा टेक्निकल चीज़ें देखता है। तो ये आपको बता देंगे कि क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे उसका टेक्नोलॉजी का पता, क्योंकि ऐप में हैंडल नहीं करता हूँ, ऐप ये हैंडल करते हैं, तो इनको पता होगा। ठीक है। सो आपको ऐप पे तो ऑप्शन है, आप एक बार और वेबसाइट, नंबर बोल दो। ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, 8810409392। अच्छा, हम्म, थैंक यू सर। ये हर जगह यूट्यूब यूट्यूब यही नंबर दिख रहा होगा, हर जगह यही नंबर दिख रहा होगा, ठीक है ना। हम्म, तो आप इस पर कांटेक्ट कीजिए, वो ठीक है आपको सर, बता वो पाएंगे। बस हाँ, ठीक है। है ना, यही बता थैंक यू पाएंगे, सर। ठीक है ना। थैंक यू, हाँ। ठीक है, थैंक यू, है ना। थैंक यू सर। सर ऐप पे टीचर। हाँ, थैंक यू। सो